ऐसा ग्रह है जहां पर डायमंड की बारिश होती है। और क्या आपको पता है पहला आईफोन एप्पल कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया था। और क्या कभी आपने सोचा है कि स्पेस की स्मेल कैसी होगी। आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे धमाकेदार फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें देखकर आपके मुंह से केवल एक ही वर्ड निकलेगा, माइंड ब्लोइंग। फैक्ट नंबर 32, समुद्र में कई जीव हैं और कुछ ऐसे जो कि आपकी अटेंशन खींच ही लेंगे। जिनमें से एक ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस फिश का नाम है बेरिलिए। और इस फिश का जो हेड है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी आप इसके सिर के आर पार देख सकते हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। मजा आया? तो और देखिए, ये है जुवेनाइल सर्जियन फिश। और जैसा कि आप देख ही सकते हो, ये फिश फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। फैक्ट नंबर 31, अर्थक्वेक्स यानी भूकंप के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि ये क्वेक्स अर्थ पर होते हैं तो उन्हें अर्थक्वेक्स कहा जाता है। पर क्या आपको पता है मून यानी चांद पर भी क्वेक्स होते हैं, और ये टाइडल स्ट्रेस की वजह से होते हैं, जो कि अर्थ और मून के डिस्टेंस से कनेक्टेड होती है। और मून पर आने वाले क्वेक्स को कहा जाता है मून क्वेक्स। जी हाँ, द मून हैज मून क्वेक्स। फैक्ट नंबर 30, आप लोगों ने कई बार एस्ट्रोनॉट्स का फुटेज देखा होगा स्पेस में शांति से उड़ते हुए। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो स्पेस है उसकी स्मेल कैसी होगी? स्पेस कैसा स्मेल करता होगा? नहीं तो कई एस्ट्रोनॉट्स की मानी जाए तो वो जो स्मेल है वो कुछ सीयर्ड स्टीक, मतलब पका हुआ मांस, या हॉट मेटल, या रेस्पबेरीज, या रम की तरह है। फैक्ट नंबर 29, यूनिकॉर्न काल्पनिक दुनिया का एक बहुत अद्भुत और एक बहुत ही सुंदर एनिमल। और आपने कई बार इसे कार्टून्स में देखा होगा। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जो यूनिकॉर्न है स्कॉटलैंड देश का नेशनल एनिमल है, जैसे हमारे इंडिया का बंगाल टाइगर। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एनिमेटेड एनिमल स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल कैसे? तो सुनो, स्कॉटलैंड के लोगों का मानना है कि यूनिकॉर्न ने उनकी हिस्ट्री में एक मेजर रोल प्ले किया है। इसी वजह से उन्होंने यूनिकॉर्न को नेशनल एनिमल घोषित कर दिया। फैक्ट नंबर 28, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, या आपने कभी ना कभी ये नोटिस तो किया होगा कि छोटे बच्चे कितने सारे सवाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, छोटे बच्चे जो हैं वो एक दिन में 300 सवाल पूछते हैं, 300 क्वेश्चंस पर डे। फैक्ट नंबर 27, अपने सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं वो सन का चक्कर लगाते हैं, और जैसे ही उनका एक चक्कर पूरा होता है उस ग्रह पर एक साल पूरा होता है, जैसे कि अर्थ पर। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 18 फरवरी सन 1930 को प्लूटो ग्रह फाउंड हुआ। और टेक्निकली देखा जाए तो प्लूटो जो ग्रह है वो एक साल का भी नहीं है, क्योंकि उसने अभी तक सन का चक्कर पूरा ही नहीं किया, क्योंकि वह सूरज से काफी दूर है। और जब अर्थ पर 248 साल पूरे होंगे तब जाकर प्लूटो सन का एक चक्कर लगा पाएगा, यानी प्लूटो पर एक साल पूरा होगा। फैक्ट नंबर 26, 100 साल यानी एक सेंचुरी, जो कि एक लंबा टाइम पीरियड है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा एनिमल है जो 5 सेंचुरीज यानी 500 साल तक जीवित रह सकता है। जी हाँ, ग्रीनलैंड की जो शार्क्स हैं वो जानी जाती हैं पूरी दुनिया में ओल्डेस्ट जीने वाले एनिमल के नाम से। और रिसर्चर्स ने एक शार्क को पकड़ा और उस पर कार्बन टेस्टिंग की 2014 में, जिससे ये पता चला वो शार्क 392 साल ओल्ड है। और ज़्यादा टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला कि वो शार्क 500 साल ओल्ड है। अमेजिंग है ना? शार्क कैन लिव फॉर 5 सेंचुरीज। फैक्ट नंबर 25, आपने रेस्टोरेंट्स में शेफ्स को तो देखा ही होगा, तो आपने जरूर ये नोटिस तो किया होगा कि शेफ्स जो हैं वो ऐसा ताज जैसी हैट पहने हुए होते हैं जिसमें ये ऊपर की साइड मुड़ा मुड़ा होता है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक शेफ की हैट में 100 फोल्ड्स होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये 100 बार मुड़ा हुआ होता है। और ये केवल एक नंबर नहीं है, कहा जाता है कि ये फोल्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि एक एग को इतनी तरह से कुक किया जा सकता है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 24, ये एक रिकॉर्ड है। तो एक्सीडेंट के बारे में तो आप सबने सुना होगा, एक व्हीकल ने दूसरे व्हीकल को या किसी पर्सन को ठोक दिया, इसे ही तो कहते हैं एक्सीडेंट। और जब व्हीकल किसी पर्सन को हिट करती है तो वो थोड़ा दूर जा करके गिरता है। पर क्या आपको पता है अभी तक ऐसा कौन सा एक्सीडेंट है जिसमें व्हीकल ने पर्सन को सबसे ज्यादा दूर फेंका हो? मूवीज में आपने देखा होगा कैसे व्हीकल्स उड़ा देती हैं लोगों को, उसी तरह। तो उसका यानी व्हीकल द्वारा पर्सन को दूर फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 118 फीट, जो कि एक आधी फुटबॉल फील्ड के बराबर है। एक कार जो उस वक्त 70 मील पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसने बनाया ये रिकॉर्ड। और जिस पर्सन ने इस एक्सीडेंट को सफर किया
उसका नाम है मैथ्यू मैकनाइट, और गॉड का शुक्र था कि वो इस कार एक्सीडेंट में बच गया। फैक्ट नंबर 23, आज के समय में आईफोन का बहुत क्रेज है और सब जानते हैं आईफोन एप्पल कंप्यूटर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। पर क्या आपको पता है कि पहला आईफोन जो था वो एप्पल ने नहीं बल्कि किसी और कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम है सिस्को। सिस्को कंपनी ने पहला आईफोन बनाया जो यूजर को अलो करता था कि वे यूज कर सके इंटरनेट के द्वारा बात करने वाला सॉफ्टवेयर जैसा वॉइस फंक्शन, वो भी बिना कंप्यूटर के। और एप्पल ने अपना इस प्रोडक्ट के कुल 22 दिनों के बाद लॉन्च किया। द फर्स्ट आईफोन वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय सिस्को। हाँ, हालांकि अब तक आपने सिस्को के आईफोन के बारे में सुना भी नहीं होगा। फैक्ट नंबर 22, कॉटन कैंडी को आपने कभी न कभी तो खाया ही होगा और इसे खाने के बाद दांत भी खराब हो जाते हैं, फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि कॉटन कैंडी को इन्वेंट करने वाला एक डेंटिस्ट ही था? अमेजिंग ना। और उस डेंटिस्ट का नाम था विलियम मॉरिसन। फैक्ट नंबर 21, रोलर कोस्टर राइड आपको हेल्प कर सकती है किडनी स्टोन को निकालने के लिए आपकी बॉडी से। जब कई लोगों ने ये दावा किया कि जब उन्होंने वॉल्ट डिज्नी में दुनिया की सबसे बड़ी थंडर माउंटेन रेल रोड राइड की तो उन्होंने किडनी स्टोन को पास किया, मतलब किडनी स्टोन उनकी बॉडी से निकल गया। तो रिसर्चर्स ने इस फिनोमिना पर स्टडी की और देखा कि जो लोग रोलर कोस्टर में पीछे के साइड बैठते हैं उनकी किडनी स्टोन पास होने की चांस 64% होती है, और वहीं जो लोग आगे के साइड बैठते हैं उनकी केवल 16%। फैक्ट नंबर 20, आप लोगों ने पुलिस डॉग्स के बारे में सुना होगा, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो चाइनीज पुलिस है वो गीज स्क्वाड्स यानी बत्तख को डॉग्स की जगह पर यूज करती है। देयर इज अ पुलिस गीज स्क्वाड्स इन चाइना, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो बत्तख होती हैं वो एक अलर्ट एनिमल है, और जैसा कि हम सब जानते हैं ये काफी नॉइस प्रोड्यूस करती हैं, जिस चीज का चाइनीज पुलिस ने फायदा उठाया। फैक्ट नंबर 19, आप लोगों ने आई और जे लेटर्स का यूज कई बार किया होगा सेंटेंसेस लिखने के लिए, पर क्या आपको पता है कि स्मॉल लेटर आई और जे के ऊपर ये डॉट होता है, इसे क्या कहते हैं? नहीं? तो सुनिए, ये जो आई और जे के ऊपर ये डॉट होता है इसे कहा जाता है टिटल, TITTLE, टिटल। फैक्ट नंबर 18, पेटेंट यानी अधिकार, जो कि एक इन्वेंटर को उसकी इन्वेंशन के लिए मिलता है, और आप इसे कागजात भी कह सकते हो। तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है फायर हाइड्रेंट, जो कि आग बुझाने के काम में आता है। इसी की हेल्प से फायर फाइटर्स आग बुझाते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके जो पेटेंट थे वो खुद आग में जल के राख हो गए। एक आग बुझाने वाले आविष्कार के पेटेंट खुद आग में जल करके राख हो गए। फैक्ट नंबर 17, एक वर्ड यानी शब्द के कई मतलब होते हैं। जैसा कि पीके मूवी में आमिर खान सर ने अच्छा के कई मीनिंग बताए हैं, वैसे ही तो इस दुनिया का सबसे ज्यादा मीनिंग वाला इंग्लिश वर्ड, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा मीनिंग है इंग्लिश में, वो वर्ड है सेट, SET, सेट। और इस वर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है, और इस वर्ड के 430 अलग अलग मीनिंग है। द वर्ड विद द मोस्ट डेफिनेशन इज सेट। फैक्ट नंबर 16, अर्थ पर कई सारी अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे कि हाथी, शेर, गाय, चींटी और बहुत सी। इनमें डोमिनेंट स्पीसी है ह्यूमन बींग्स। जैसे कि हम सब जानते हैं अर्थ पर 700 करोड़ ह्यूमंस हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंसान केवल एक स्पीसी है 8.7 मिलियन स्पीसीज यानी 87 लाख स्पीसीज में से, जो अर्थ से बिलोंग करती हैं। फैक्ट नंबर 15, ह्यूमन बॉडी जो है वो ग्लो करती है। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारी बॉडी जो है वो एक तरह की लाइट एमिट्स करती है, जिसे हमारी भाषा में ग्लो कहा जाता है। जो भी आपके करीब है वो इस वक्त ग्लो कर रहा है, और आप भी। पर इस ग्लोइंग लाइट को देखना बहुत हार्ड है, क्योंकि ये लाइट जो है इसकी इंटेंसिटी 1000 टाइम्स कम है जैसी लाइट ह्यूमन आई देख पाती है। पर जापान के रिसर्चर्स ने इस लाइट को ट्रैक करने के लिए एक स्पेशल कैमरा यूज किया है, और आप अपनी स्क्रीन पर इस फोटो में देख सकते हो बॉडी के पास एक लाइट। यही है वो ग्लो जो ह्यूमन बॉडी हर वक्त करती है। फैक्ट नंबर 14, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है एक कोआला, और ये दिन में 18 घंटे तक सो सकता है। और चौंकाने वाली बात ये है कि इनके फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, और वो काफी सिमिलर होते हैं ह्यूमन के फिंगरप्रिंट्स से। आप इनके फिंगरप्रिंट्स देख सकते हो, ये है कोआला का फिंगरप्रिंट्स और ये है एक ह्यूमन का फिंगरप्रिंट, काफी सिमिलर है। अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है ना। फैक्ट नंबर 13,
कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे जब किसी मॉल में जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी फीलिंग होती है कि कहीं वे मॉल के अंदर खो ना जाए। तो वो जो फीलिंग होती है मॉल में खोने वाली, उसे कहते हैं ग्रुवन ट्रांसफर। क्या आपको भी ऐसी फीलिंग होती है? कमेंट करके जरूर बताना। द फीलिंग ऑफ गेटिंग लॉस्ट इनसाइड द मॉल इज नोन एज ग्रुवन ट्रांसफर। फैक्ट नंबर 12, टिक टैक का नाम तो आपने सुना ही होगा या इसे आपने कभी ना कभी तो खाया होगा, पर क्या आपको पता है कि जो टिक टैक है इसका नाम इसके कंटेनर के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी के कारण रखा गया। आपने देखा होगा जब आप इसके कंटेनर को ओपन या क्लोज करते हो तो एक साउंड आता है, वहीं से इसका नाम रखा गया। फैक्ट नंबर 11, मैरी क्यूरी एक लौती ऐसी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीते अलग अलग विज्ञान में। पहला फिजिक्स में साल 1903 में उनकी और उनके हस्बैंड की डिस्कवरी के लिए जो थी स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी, और दूसरा केमिस्ट्री में साल 1911 में रेडियम और पोलोनियम एलिमेंट्स को डिस्कवर और उन पर स्टडी के लिए। फैक्ट नंबर 10, कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि च्युइंग गम आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाती है? जी हाँ, 2013 में हुई एक स्टडी के द्वारा ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी ने पता लगाया कि जो च्युइंग गम होती है वो कंसंट्रेशन को बूस्ट करती है। तो अगर आगे कभी किसी चीज पर फोकस करने में परेशानी हो तो च्युइंग गम का यूज करना मत भूलना। फैक्ट नंबर 9, सुपरमैन के बारे में कौन नहीं जानता, जो एक सुपर हीरो है। हाँ, वही जो पैंट के ऊपर अंडरवियर पहनता है। तो अभी के टाइम पर जो सुपरमैन है उसके पास पावर है कि वो उड़ सकता है, और जो ये सुपर हीरो कार्टून्स या मूवीज होती हैं वो कॉमिक्स से इंस्पायर्ड होती हैं। तो 1940 से पहले जो सुपरमैन था वो कॉमिक्स में उड़ नहीं सकता था, उसके पास कोई पावर नहीं थी जिससे वो उड़ सके, और वो केवल एक पूरी बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार सकता था, पर वापस उसे जमीन पर आना पड़ता था। पर एनिमेटर जब न्यू एनिमेटेड सीरीज बना रहा था तो उसने डिसाइड किया कि सुपरमैन को लैंड घुटनों के बल करते हुए बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सुपरमैन को उड़ने की पावर देनी चाहिए, जिससे रीडर्स को स्मूथ एनिमेशन मिले, और इसी वजह से सुपरमैन को उड़ने की पावर मिल गई। फैक्ट नंबर 8, पीछे वीडियो में हमने ट्रांसपेरेंट फिश को देखा, वो कितनी अमेजिंग थी, पर अब आप ये देखिए, ये है ग्रेटा ओटो द ग्लास रिंग्ड बटरफ्लाई। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो विंग्स यानी पंख हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। आप इनके आर पार आसानी से देख सकते हो, और इनके विंग्स ट्रांसपेरेंट इसलिए हैं क्योंकि जिस मटेरियल से इसके विंग्स बने हैं वो लाइट को ना ही एब्जॉर्ब, स्कैटर्ड और ना ही रिफ्लेक्ट करती है। फैक्ट नंबर 7, 2010 में जर्मनी फ्रैनहोफर इंस्टीट्यूट में हुई एक स्टडी से ये पता चला कि जब हम एयरप्लेन में होते हैं एक हाई लेवल पर, तब हमारे स्वीट और सॉल्ट फूड को टेस्ट करने की क्षमता 30% तक कम हो जाती है, और ऐसा हाई लेवल पर होने वाली ड्राई एयर और लो प्रेशर के कारण होता है। We lose up to 30% of our taste buds during flight. फैक्ट नंबर 6, एक ऐसा आइलैंड जो कि मैप्स में 100 साल से दिखाया जा रहा था वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी ऐसा कोई आइलैंड है ही नहीं, जिसको नाम दिया गया था सैंडी आइलैंड, जिसे जेम्स कुक ने 1774 में खोजा था, और ये आइलैंड 1908 से मैप्स में शो होने लगा। और जब 2012 में एक टीम ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट की इस आइलैंड का सर्वे करने गई तो उन्होंने पाया कि वहाँ कोई आइलैंड है ही नहीं, और मैप्स में वो आइलैंड 100 सालों से ऐसे ही शो हो रहा था। कैसी गजब गजब चीजें होती हैं दुनिया में, है ना। फैक्ट नंबर 5, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है स्पेन का एक टाउन जिसका नाम है सेटिनिल डी लैस बोडिगस, और ये पूरा टाउन एक चट्टान के नीचे है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, और इस टाउन में करीब 3000 निवासी रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज के समय में कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी, जिनमें से एक है ट्विटर, और आप में से काफ़ी लोग इसे यूज़ भी करते होंगे। तो क्या आपको पता है ट्विटर का जो लोगो, जो कि एक बर्ड है, उसका नाम क्या है? उस बर्ड का ऑफिशियली नेम है लैरी द बर्ड। फैक्ट नंबर 3, आपने कई सारे ऐसे शहर या टाउन के नाम सुने होंगे जहां पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेब्रास्का के एक टाउन जिसका नाम है मोनोवी, वहाँ केवल 1% रहता है। जी हाँ, उस पूरे टाउन में केवल एक ही निवासी है जिसका नाम है एल्सी आइलर, जो कि 80 साल की हैं, और वहाँ की बार टेंडर, चीफ सब वही हैं। फैक्ट नंबर 2, अर्थ का टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं, और इसकी ऊंचाई कुल 5.5 मील है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी
कि आपको एक के ऊपर एक 3 माउंट एवरेस्ट को रखना होगा कुछ इतना मैसिव बनाने के लिए जो है मार्स पर, और इसे कहा जाता है ओलंपस मॉन, जो कि इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। नासा के हिसाब से इसकी कुल ऊंचाई 16 मील और वेट 374 मील है, जो कि लगभग एरिजोना शहर के बराबर है। फैक्ट नंबर 1, सैटर्न और जुपिटर ये दो एक जायंट ग्रह हैं जो कि गैस से बने हैं, और इन ग्रहों पर डायमंड की बारिश होती है। सही सुना आपने, डायमंड की बारिश। और ये बारिश इसलिए होती है क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट होता है, और लाइटनिंग के कारण कार्बन जो है हार्ड होकर ग्रेफाइट में बदल जाता है और नीचे की साइड गिरने लगता है, और नीचे और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि ग्रेफाइट को और हार्ड करता है जब तक कि वे डायमंड ना बन जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटा बजाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।